ब्राइटवेल कंप्यूटर चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज की ऑनलाइन क्लास में सीखने वाले अकाउंटिंग में सीखने वाले टेली प्राइम की जो क्लास है, इस क्लास के अंदर हम लोग सीखने वाले हैं। आज का जो टॉपिक है, आज का टॉपिक हमारा रहेगा कॉस्ट कैटेगरी अंडर कॉस्ट सेंटर। मान लेते हैं कि हम लोग कुछ स्टाफ के लिए हम लोग सैलरी डिस्ट्रीब्यूट करना चाहते हैं। जैसे यहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है कि पेमेंट किया गया है सैलरी का 2,80,000। देन उसमें टीचर है हमारे पास कुछ, जैसे देवेंद्र है उसको 10,000 देना है, लोकेश को 20,000 देना है, मनीष को 30,000 देना है, मोनू को 40,000 देना है, एंड राहुल को 50,000, रमेश को 60,000 और विपिन को 70,000 देना है। और नीचे लिखा है सीआर में कैश, अर्थात हम लोगों ने इन सभी टीचर्स को कैश पेमेंट किया है और उस पेमेंट की एंट्री को हम लोगों को पास करना है। पास करने के लिए हमें कुछ कॉस्ट सेंटर्स एंड कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करने होते हैं। इसमें जो टीचर है ये कॉस्ट कैटेगरी है और जो ये नेम दिए गए हैं ये सभी कॉस्ट सेंटर्स हैं। ये जो देख रहे हैं आप सेम टू सेम, यदि आप सीखना चाहते हैं और चैनल पे नए आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने कंप्यूटर पे जाना है और वहाँ पे टेली प्राइम का जो आइकन है उस पर डबल क्लिक करके चालू कर देना है और वो चालू हो जाएगा। चालू होने के बाद में आपकी कंपनी का नेम इस तरीके से आ जाएगा। नेम ऑफ कंपनी में ब्राइटवेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट नाम से। अगर आपकी कंपनी आपके कंप्यूटर के अंदर यहाँ पे टेली प्राइम का आइकन नहीं आता है और आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं और डायरेक्ट ये प्रैक्टिकल करना चाहते हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि यूट्यूब चैनल पे जाएं और लिखे ब्राइटवेल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। जैसे वहाँ लिखेंगे, एंटर करेंगे, क्लिक करेंगे तो आपको एक प्लेलिस्ट में जाना है और वहाँ पे प्लेलिस्ट में आपको टेली प्राइम पे चले जाना है। टेली प्राइम के 1, 2, 3, 4, 5 क्लासें देख लें। सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना, इंस्टॉल करना और कंपनी बनाना सेलेक्ट करना आपको समझ में आ जाएगी। जैसे आप कंपनी बना के सेलेक्ट कर लेते हैं तो आपके कंपनी का नाम यहाँ पे आ जाएगा। आने के बाद राइट साइड में गेटवे ऑफ टेली चालू हो जाएगा। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको कॉस्ट कैटेगरी एंड कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करना होता है और एक्टिवेट करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड से प्रेस करना होगा F11। क्या प्रेस करना है? F11। F11 प्रेस करेंगे कीबोर्ड से। जैसे F11 प्रेस करेंगे तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देगा, शो मोर फीचर्स। इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो एक यस का ऑप्शन आएगा, यस करना है। देन जैसे ही यस करते हैं तो आप नीचे देखेंगे यहाँ पे अकाउंटिंग के अंदर इनेबल कॉस्ट सेंटर आपको दिखाई देगा। हमें कॉस्ट सेंटर को यस कर लेना है। इस पर क्लिक करके वाई प्रेस करना है, एंटर करना है और कंट्रोल ए से डायरेक्ट सेव कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं या कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। जैसे ये एक्सेप्ट हो जाता है तो इस तरीके से आपने ये चालू कर लिया। अब आपको सबसे पहले कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट करना है, फिर कॉस्ट सेंटर बनाने हैं। तो कॉस्ट कैटेगरी के लिए आपको जाना है गेटवे ऑफ टेली और गेटवे ऑफ टेली में क्रिएट में यदि आप जाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा यहाँ पे कॉस्ट सेंटर। जैसे आपको कॉस्ट सेंटर दिखाई दे रहा है लेकिन यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी नहीं आ रहा है, लेकिन मुझे पहले कॉस्ट कैटेगरी बनाना है। टेली प्राइम के अंदर कॉस्ट कैटेगरी कॉस्ट सेंटर एक जगह दोनों आ जाते हैं, दोनों को एक्टिवेट करना होता है। लेकिन यहाँ पे आपको कॉस्ट कैटेगरी के लिए आपको यहाँ पे जाना होगा शो मोर ऑप्शन पे। जैसे आप शो मोर पे क्लिक करेंगे तो आपके यहाँ पे ऑप्शंस की संख्या बढ़ जाती है। नीचे कॉस्ट सेंटर है और यहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी भी आ गया है। कॉस्ट कैटेगरी पे क्लिक करेंगे और इसके बाद में क्रिएट न्यू पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे नेम आ गया है, आपको जो भी नेम देना है हमने बनाना है टीचर, क्योंकि हमारे वहाँ पे जो मैंने अभी एग्जाम्पल दिखाया उसमें टीचर था। एलोकेट रेवेन्यू आइटम यस है यस रहेगा, नो है नो रहेगा। दूसरा ये भी यस है तो यस रहेगा, नो रहेगा। आपको इनको कुछ नहीं करना है, एक्सेप्ट कर लेना है। एस्केप से बैक आना है और बैक आके आप देखना चाहते हैं कि बना है नहीं तो चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में चले जाना और वहाँ पे कॉस्ट कैटेगरी पे क्लिक कर देना। आपको दिखाई देगा कि आपकी कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट हुई है या नहीं। यहाँ पे टीचर से यहाँ पे आपने एक टीचर की कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर ली है। एस्केप की से बैक आए, वापस गेटवे ऑफ टेली पे आ जाए, वहाँ पे आप क्रिएट करेंगे। अब की बार हमें क्या है, कॉस्ट कैटेगरी क्रिएट कर चुके हैं तो कॉस्ट सेंटर्स क्रिएट करना होगा। कॉस्ट सेंटर पे क्लिक करेंगे। कॉस्ट सेंटर जो हमारे हैं वो कौन से हैं मैं दिखा देता हूँ। कुछ नेम आप याद रख लेंगे, देवेंद्र, लोकेश एंड मनीष। हमें यहाँ पे क्रिएट करना है। सबसे पहले कैटेगरी लेना है, कैटेगरी में टी प्रेस करेंगे और इधर को लिस्ट ऑफ कैटेगरी आ जाएगी, उसमें से टीचर ले लेना है। यहाँ पे नेम देने हैं देवेंद्र, एंटर करेंगे और एक्सेप्ट कर लेंगे, यस, ठीक है। इसके बाद में आपको लेना है दूसरा नाम क्या है वहाँ पे देख लेते हैं, देवेंद्र, लोकेश और मनीष। इसके बाद में आपको बनाना है यहाँ पे लोकेश और कंट्रोल ए से भी एक्सेप्ट कर सकते हैं आप, एक्सेप्ट पे क्लिक करके भी कर सकते हैं। देन मनीष और कंट्रोल ए से इस तरीके से एक्सेप्ट कर सकते हैं। 3 बना चुके हैं और देखते हैं क्या है। मनीष के बाद मोनू, राहुल और रमेश। फिर आप चलेंगे आपकी जो टेली है उस पर, मोनू,
और कंट्रोल ए से सेव कर सकते हैं। मनीष एंटर करेंगे, जो नाम दे देंगे उसको ऑलरेडी दिखा देगा। इसके लिए मुझे यहाँ पे लिखना है रमेश और एक्सेप्ट करके एक्सेप्ट कर सकते हैं। रमेश के बाद में देखते हैं कौन है, मोनू, रमेश, राहुल और विपिन बचा है। इसके बाद आप जाएंगे यहाँ पे लिखेंगे राहुल, एंटर एंटर, एक्सेप्ट इस तरीके से भी कर सकते हैं और विपिन कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट पे क्लिक भी कर सकते हैं। अब ये सभी जो कॉस्ट कैटेगरी हैं क्रिएट हुए हैं नहीं, उसको देखने के लिए कीबोर्ड से एस्केप की प्रेस करें और एस्केप की प्रेस करें। इसके बाद में आप चार्ट्स ऑफ अकाउंट्स में जाएं, कॉस्ट सेंटर्स पे जाएं, क्लिक करें। यहाँ पे आप देखेंगे टीचर्स में देवेंद्र, लोकेश, मनीष, मोनू, राहुल, रमेश और विपिन 1 2 3 4 5 6 7, हमें 7 चाहिए थे, 7 यहाँ पे हमारे पास में टीचर हैं। एस्केप की से बैक करेंगे। इसके बाद में आपको एक काम करना है, आपके लिए 2 लेजर्स की आवश्यकता होगी, एक कैश और एक सैलरी की, क्योंकि हम लोगों को इनको सभी को सैलरी पे करना है। तो उसके लिए आप देखेंगे यहाँ पे जाएंगे चार्ट ऑफ अकाउंट्स में और यहाँ पे लेजर्स देख लेते हैं। लेजर्स में जाने के बाद आपको इस तरीके से ग्रुप में दिखाई देगा, यहाँ पे लेजर वाइज कर लें। यहाँ पे मुझे एक तो चाहिए थी सैलरी, एस, सैलरी यहाँ पे क्रिएटेड है। इसके बाद में दूसरा मुझे चाहिए कैश, क्या चाहिए, कैश, ठीक है। अब सैलरी पे आपको डबल क्लिक करना है अगर बनी हुई है तो, और सैलरी को बनाते समय यहाँ पे आप जाओगे तो सैलरी आपने बना रखा है, कोई बात नहीं है, सैलरी हमारा बना हुआ है और कैश भी बना हुआ है, कोई बात नहीं है। एस्केप की से बैक आ जाए। अब आपको जाना है सीधा बाउचर्स पे, और बाउचर में जाने के बाद में यहाँ पे आ रहा है डीआर। सबसे पहले आपको सैलरी डीआर करनी है और सैलरी जैसे आप लेंगे, यहाँ लिस्ट ऑफ लेजर्स में से आपको सैलरी अकाउंट लेना है, एंटर करना है। डेबिट में टोटल अमाउंट आपको यहाँ पे डालना है, जितना भी सैलरी आप सभी एम्प्लॉय को देना चाहते हैं। टोटल है 2,80,000, एंटर करेंगे। जैसे आप एंटर करते हैं तो यहाँ पे कॉस्ट एलोकेशन स्क्रीन प्रदर्शित होती है, डिस्प्ले होती है। यहाँ पे सबसे पहले पूछा गया कॉस्ट कैटेगरी क्या है, इसके लिए आपको टी दबाना है और लिस्ट ऑफ कैटेगरी यहाँ पे ओपन हो जाएगी। टीचर लेना है, फिर आपको लेना है देवेंद्र, एंटर करेंगे। देवेंद्र को देना है 10,000। आप चाहें तो यहाँ से देख सकते हो, आप इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। देवेंद्र को 10 है, लोकेश को 20 है और मनीष को 30 है, लोकेश और मनीष। इसके बाद में यहाँ पे एल दबाएंगे, लोकेश लेंगे, यहाँ पे कर देंगे 20 एंड एम दबाएंगे, आएगा मनीष, एंटर करेंगे, यहाँ पे 30,000। ये मैंने एग्जांपल लिया है, जो भी उनका होगा वो आप अमाउंट डालेंगे। देवेंद्र, लोकेश, मनीष। ये होने के बाद में मोनू, राहुल और रमेश। मोनू को एम दबाना है, एंटर चूज करना है मोनू, और मोनू को यहाँ देना है 30 के बाद 40,000। राहुल लेना है, यहाँ पे राहुल एम्प्लॉय को देना है 50,000 और रमेश को देना है 60,000। इसके बाद में लास्ट में देखते हैं कौन बचा है, आई थिंक विपिन बचा होगा। रमेश के बाद है विपिन, आप देख सकते हो यहाँ पे राहुल को 50 और रमेश को 60 और विपिन को 70। यहाँ पे आपको जाना है और यहाँ लिखना है वी से विपिन आ जाएगा, एंटर करेंगे और यहाँ पे टोटल अमाउंट अपने आप बच के 70,000 आ रहा है, एंटर करेंगे। टोटल जो हमने 2,80,000 सैलरी में दिया है वो यहाँ पे सभी एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो चुकी है और 2,80,000 यहाँ पे आ चुका है, एंटर करेंगे। और एंटर करने के बाद आपसे पूछेगा कि सीआर क्या है, आप पेमेंट किस तरीके से कर रहे हो, बैंक से या कैश, तो कैश कर रहे हैं। कैश के सामने ऑटोमेटिक जो डीआर में आपका सैलरी डीआर 2,80,000 हुआ था वो ऑटोमेटिक क्रेडिट हो जाएगा। और नीचे भी आप देखोगे 280 दोनों एक्सेप्ट आ गए हैं और इसको डायरेक्ट कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर सकते हैं या एक्सेप्ट पे क्लिक कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपकी सैलरी डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी। इसको देखना चाहते हैं तो एस्केप की से बैक आ जाना, देन डिस्प्ले डे बुक में चले जाना। डे बुक में जाएंगे तो ऊपर देख रहे हो आप यहाँ पे सैलरी और पेमेंट का बाउचर है 2,80,000 है। क्लिक करेंगे इस पर, डबल क्लिक, तो ये इस तरीके से ओपन हो जाएगा जैसा मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था। आपकी दूसरी स्क्रीन ये वाली है, इसमें जैसा मैंने आपको शो किया था सेम टू सेम आपके यहाँ पे भी ऐसा हो चुका है। और जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम इस क्लास में दिखाया था सेम मैं आपको सिखा चुका हूँ किस तरीके से कॉस्ट सेंटर को एक्टिवेट करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी को एक्टिवेट करते हैं, देन कॉस्ट सेंटर क्रिएट करते हैं, कॉस्ट कैटेगरी बनाते हैं और सारी चीज़ों। उसके बाद सैलरी का लेजर, कैश का लेजर ये किस तरीके से क्रिएट होगा या
और दूसरा आपका कैश का तो बना हुआ आता है, सैलरी का लेजर आप बना लेना अगर नहीं है तो। सैलरी को किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, टोटल अमाउंट कैसे डाला जाता है, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे सीख चुके हो। फिर भी आपको समझ नहीं आया तो प्लीज़ एक बार क्लास को बार बैक करके देख सकते हैं और इससे पहली क्लासों को भी स्टेप बाय स्टेप देखते रहें। आपको 100% टेली प्राइम की सारी क्लासें समझ में आएंगी और आप देखते रहिए, चलते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।